Today, we will explore everything about JWT. Before we see anything else, first let's build a mental model around the problem that JWT tries to solve और दूसरे क्या ऑप्शंस हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। जब हमारा ये मेंटल मॉडल बन जाएगा उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे JWT। सो फर्स्ट लेट्स सी द प्रॉब्लम। यहाँ पर मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन है, एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है जहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके रखा है। लेट्स लॉगिन। मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया। यहाँ पे तुमको लॉगिन की API कॉल भी दिख रही होगी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ इस लॉगिन की API कॉल को, इन द पेलोड सेक्शन यू विल सी कि मैं यूज़र नेम और पासवर्ड भेज रहा हूँ बैकएंड के पास। बैकएंड लोकली मेरे सिस्टम पे रन कर रहा है। सी लोकल होस्ट 9000। मैंने सिंपली एक नोड का सर्वर रन करके रखा है अपनी मशीन में, और ये जो नोड का कोड है यहाँ पर मेरे पास दो राउट्स हैं, ऐसा कह लो दो APIs हैं, लॉगिन एंड वर्कशॉप। लॉगिन जस्ट टू लॉग इन द यूज़र और वर्कशॉप्स टू फैच द डिटेल्स ऑफ अपकमिंग वर्कशॉप। तो मैं सिस्टम में लॉगिन हो चुका हूँ। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ शो अपकमिंग वर्कशॉप, तो मैं सिंपली एक API कॉल लगाऊंगा और वर्कशॉप की डिटेल्स फेच करके लाऊंगा। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। वेल, API कॉल लगी है। लेट्स सी द रिस्पॉन्स। 401 अनऑथोराइज्ड। लेट्स सी द रिस्पॉन्स। वेल, सर्वर से मुझे अनऑथोराइज्ड मैसेज आ रहा है। लेट्स सी द हेडर्स। तो आई विल सी कि यहाँ पर मैं कोई लॉगिन इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहा हूँ। इन द कुकी दिस रिफ्रेश टोकन इज automatically getting sent because I think it's from my previous sessions. So let me clear the cookies. Let's do a refresh. Let's log in. Let's go to network. Let's again make a workshop API call and see क्या इस बार कुकी देखने को मिल रही है। Well, no. Now there is nothing related to authentication of this user जो सर्वर के पास जाए। तो टेक्निकली मैं सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है, बट अब मैं कोई दूसरी सर्विस यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट लाइक दिस वर्कशॉप, क्योंकि अब ये वर्कशॉप API प्रोटेक्टेड है। मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ऑथोराइज्ड हूँ, बट मैं इस API में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पास कर रहा हूँ। ये कुछ वैसा ही है कि मैंने गेमिंग जोन में एंट्री ले ली, वहाँ पे डिफरेंट गेम्स हैं, बट अब हर गेम को खेलने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है। तो जो सबसे इजी तरीका है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सी जब यूज़र लॉगिन करता है मैं यूज़र नेम पासवर्ड भेजता हूँ, बैकएंड डेटाबेस की हेल्प से डिटेल्स को वैलिडेट करता है और सक्सेस रिस्पॉन्स भेज देता है। मैं क्या कर सकता हूँ, जो सब्सिक्वेंट API कॉल्स हैं उनमें यूज़र नेम और पासवर्ड मैं ब्राउज़र में कहीं पे सेव करा लूँ और हर API रिक्वेस्ट में भेजूँ, सो दैट बैकएंड उस डिटेल को यूज़ करके मुझे ऑथेंटिकेट करे और वैलिड डेटा मुझे सेंड कर दे। वेल सी दिस विल वर्क, क्योंकि हम जनरली पासवर्ड को एज इट इज़ अपने डेटाबेस में नहीं सेव करते हैं, हम पासवर्ड को इंक्रिप्ट करके सेव करते हैं, सो दैट अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो वो समझ ना पाए कि ये क्या चीज़ है। बट अगेन, भले ही मैं पासवर्ड को इंक्रिप्ट करके रख रहा हूँ, बट अगर वो किसी के हाथ लग गया तो गेम ओवर। तो ये जो तरीका है ये सुनने में तो सही लग रहा है, बट दिस इज़ नॉट रिलायबल। इस तरीके में जो चैलेंजेस हैं हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सी प्रॉब्लम विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जनरली वी डोंट स्टोर एग्जैक्ट password in database. We apply hashing and store encrypted password. This is store. But even though sending username and password in any form in each request is risky, storing password anywhere is dangerous, और ब्राउज़र में तो और भी ज़्यादा। Sending username and password in every request is dangerous, और जो डेटाबेस की latency है उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले आ जाएगा। व्हाट इफ तुम्हारे डेटाबेस में मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अब हर रिक्वेस्ट में यूजर नेम पासवर्ड मैच करना अपने आप में एक कॉस्टली ऑपरेशन है। तो ये तरीका
अच्छा नहीं लग रहा, काम तो करेगा बट इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। तो अब हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए हैं। अब मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं? द प्रॉब्लम इज, जो मेरा यूजर है मेरी एप्लीकेशन का, यूजर नेम और पासवर्ड पास करने के बाद वो लॉगिन तो हो गया, बट अब जो सब्सिक्वेंट एपीआई कॉल्स हैं उनमें मैं ऐसी क्या चीज़ भेजूं सो दैट बैक एंड उस यूज़र को अप्रूव कर दे। तो सी, अब यहाँ पे हम बैक एंड की हेल्प लेंगे। ये काम तुम फ्रंट एंड में अकेले नहीं कर सकते। बैक एंड टीम तुमको बताएगी कि तुम कुछ ऐसा काम करो सो दैट हमें पता चल जाए कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। हम सिंपली अपने नोड के कोड में चलते हैं। ये है मेरा लॉगिन एपीआई का कोड। अगर तुमको नोड नहीं आती है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे नोड का कोई भी कोड नहीं करने वाला हूँ। मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो सी, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा काम करूँगा कि जब यूज़र लॉगिन हो जाए तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सर्वर में अपने पास प्रिजर्व करा के रख लूँगा। जब भी यूज़र लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुली, सी लाइन नंबर 45 पे, अगर रोज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स यूज़र लॉगिन हो चुका है। लेट मी क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल हेयर, कॉन्स्ट लॉग्ड इन यूजर्स। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या करूँगा, इस लॉग्ड इन यूज़र में जो आईडी है, जो यूज़र नेम है यूज़र का, ये सेव करा के रख लूँगा। क्योंकि सी, जो मुझे बाकी डिटेल्स फेच करनी है टेबल से, मुझे क्या चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए और यूज़र नेम चाहिए, दैट्स इट। तो मैं हर लॉग्ड इन यूज़र के लिए एक रैंडम आईडी बनाऊँगा, कॉन्स्ट रैंडम आईडी इक्वल टू पेलोड डॉट आईडी। मैं यूज़र आईडी को उसमें ऐड कर दूंगा सो दैट ये हमेशा यूनिक रहे। एंड आई विल यूज़ न्यू डेट डॉट गेट टाइम। ये मुझे करंट टाइम को मिली सेकेंड्स में दे देगा। मुझे एक रैंडम आईडी मिल चुकी है। अब मैंने यहाँ पे रैंडम आईडी क्यों ली, मैंने पेलोड डॉट आईडी को क्यों नहीं यूज़ किया? तो सी, एक यूज़र बहुत सारी जगह से लॉगिन कर सकता है, मोबाइल से, ब्राउज़र से। अब अगर वो मल्टी डिवाइस से लॉगिन करेगा तो माइट भी उसका प्रीवियस लॉगिन सेशन रिमूव हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैंने रैंडम आईडी यूज़ किया है। अब जो ड्रिल है वो एकदम सेम है। आई विल सिंपली डू दिस, लॉग्ड इन यूजर्स रैंडम आईडी इक्वल टू पेलोड, दैट्स इट। पेलोड में क्या है, आईडी और यूज़र नेम। मैंने ये इन्फॉर्मेशन सेव करा ली और ये जो रैंडम आईडी है इसको मैं लॉगिन के रिस्पॉन्स में भेज दूंगा और इसे मैं नाम दूंगा लॉग्ड इन यूज़र आईडी, दैट्स इट। सिंपली मैंने एट द टाइम ऑफ लॉगिन, जो भी बंदा लॉगिन करता है उसके लिए एक रैंडम सी यूनिक आईडी जनरेट की और एक ऑब्जेक्ट में यूज़र की डिटेल्स प्रिजर्व करा दी और उस आईडी को सिंपली रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया। लेट मी रीस्टार्ट माई सर्वर, node jwt starter.js. My server is running on port 9000. Let's go in our front end. Let me do a refresh. Let's log in. Let's check the response. Well, see, logged in user ID. अब बैक एंड टीम मुझसे बोलती है कि सी राहुल, हमने तुमको एक यूनिक आईडी भेज दी है, तुम्हारा काम है जब भी तुम कोई भी दूसरी एपीआई कॉल लगाओगे हमको सिंपली ये लॉग्ड इन यूज़र आईडी भेज देना, हम चेक कर लेंगे। अगर ये आईडी हमारे पास है दैट मीन्स यूज़र लॉग्ड इन है, अगर ये आईडी हमारे पास नहीं है दैट मीन्स यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो हम सिंपली चलते हैं अपने फ्रंट एंड के कोड में। यहाँ पर मैंने प्लेन सिंपली कंपोनेंट्स बना रखे हैं और मेरे पास एक हुक है यूज़ नेटवर्क। मैंने डिफरेंट वर्जन बना रखे हैं इस यूज़ नेटवर्क हुक के फॉर डिफरेंट एग्जाम्पल सेट। ठीक है, अभी हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्टर, तो लेट्स ओपन दिस यूज़ नेटवर्क स्टार्टर। अब यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ दैट इज़ प्रीटी मच सिंपल। सिंपली मेरे पास दो फंक्शन है, गेट एंड पोस्ट, और दोनों में मैं नाम के हिसाब से ही काम कर रहा हूँ। पोस्ट में पोस्ट एपीआई कॉल, गेट में गेट एपीआई कॉल। तो सिंपली हम चलते हैं लॉग इन स्टार्टर कॉम्पोनेंट में और यहाँ पे यू विल सी इन दिस कॉम्पोनेंट आई हैव अ फॉर्म, और इस फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट पे मैंने सिंपली यूज़र को लॉग इन कराया है और विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट आई एम लिस्टिंग। जब भी डेटा चेंज होता है तो आई एम रनिंग दिस फंक्शन। तो सी,
लेट मी रिमूव दिस विंडो डॉट यूज़र ID लाइन एंड लेट्स सी कि ये जो API डेटा है इसमें मुझे क्या मिल रहा है. लेट्स गो इन ब्राउज़र, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स गो टू कंसोल, लेट्स लॉग इन. यहाँ पे मेरा कंसोल आ चुका है. तो सी API डेटा में मुझे लॉग्ड इन यूज़र ID मिल रही है. लेट मी अनडू द कोड. तो सी व्हाट आई विल डू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं विंडो ऑब्जेक्ट में ये इंफॉर्मेशन सेव करा दूंगा सो दैट मैं हर जगह इस विंडो ऑब्जेक्ट में से अपनी ये इंफॉर्मेशन निकाल सकूं. जनरली द बेस्ट प्लेस इज कुकीज़ और लोकल स्टोरेज. ठीक है, बट अभी के लिए हम ये काम कर सकते हैं. तो विंडो डॉट लॉग्ड इन यूज़र ID लॉग्ड इन यूज़र की ID होल्ड करके अपने पास रखती है. अब हम क्या करेंगे, सिंपली यूज नेटवर्क हुक में चलेंगे. नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस गेट फंक्शन. अब सी जनरली हर API में मुझे लॉग्ड इन यूज़र की डिटेल्स भेजनी है. तो मैं बहुत सारे तरीकों का यूज़ करके ये इंफॉर्मेशन सर्वर तक पहुंचा सकता हूँ. पहला तरीका मैं पेलोड में भेज दूँ, सेकंड तरीका URL में भेज दूँ, थर्ड तरीका मैं हेडर्स में भेज दूँ, फोर्थ तरीका मैं कुकीज़ में भेज दूँ. नाउ वी विल यूज़ दिस हेडर वे. अब मैं यहाँ पे एक कस्टम हेडर बनाऊंगा, लॉग्ड इन यूज़र डैश ID, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी विंडो डॉट लॉग्ड इन यूज़र ID. नाउ लेट्स go in the browser, let's do a refresh, let's log in, let's clear everything, let's open the network tab, let's make a API request, let's see क्या इस वर्कशॉप API में हेडर्स में कुछ नई इंफॉर्मेशन जा रही है. वेल सी लॉग्ड इन यूज़र ID. तो अब मेरा काम आसान है, मैं बैकएंड में इस ID को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता हूँ. लेट्स go in backend, let me copy this thing. Now let me scroll and let's open this workshop API code. तो यहाँ पे अभी मैंने डायरेक्टली ये एरर थ्रो कर दी थी. What I will do here, ये जो रिक्वेस्ट पैरामीटर तुमको यहाँ दिख रहा है, दिस इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट का सारा डेटा मैं इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो what I can do, const logged in user ID equal to request dot headers और यहाँ पे logged in user ID. That's it. And let's do a console to see if we are getting this information or not. Let me restart my server. Let's go in browser. Let's do a refresh. Let's log in. Let's make a fetch request. Let's see our server logs. See, logged in यूज़र ID. दैट मीन्स मेरी जो यूज़र ID है वो फ्रंट एंड से बैक एंड तक पहुंच चुकी है. नाउ द ड्रिल इज़ वेरी ईजी. आई विल सिंपली चेक इफ़ लॉग्ड इन यूज़र्स, ये यूज़र्स ऑब्जेक्ट हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, अगर इस ऑब्जेक्ट में ये ID एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स यूज़र इज़ लॉग्ड इन. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर थ्रो द एरर. दैट्स इट. नाउ लेट्स अगेन restart the server, go in browser, do a refresh, log in, let's make a request again, and guess what, now I have my data. Now a bonus point for you, जो लोग Node.js में काम करते हैं, never ever check the presence of a property using this way. This is a huge security loophole. किसी हैकर को पता चल गया कि code is written in Node.js and he passed the logged in यूज़र ID a स्पेशल वैल्यू. वेल सी अभी देखो कैसे मैं इस कोड को बाईपास करता हूँ. सेम कोड है, ठीक है, मैं Node.js को कोड को टच नहीं कर रहा हूँ. आई विल गो इन द फ्रंट एंड एंड आई विल पास अ मैजिकल वैल्यू कंस्ट्रक्टर. लेट्स सी लेट मी शो यू व्हाट आई एम पासिंग. कंस्ट्रक्टर. और मेरा बैक एंड फेल हो गया. दिस इज़ अ अटैक जो मैंने सक्सेसफुली कर दिया. क्यों? क्योंकि जब भी हम इस तरह से प्रॉपर्टी लुकअप करते हैं ये प्रोटोटाइप चेन में खोजने जाता है और हर ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर की होती है. तो नेवर एवर चेक प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी यूजिंग दिस वे इन Node.js. यहाँ पे हमने एक दूसरा तरीका देखा सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हम यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ करके कर रहे थे. अब ये जो तरीका मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया इस तरीके को बोलते हैं सेशन ID. तो सी यूज़र नेम पासवर्ड वाला जो तरीका था वो उतना रिलायबल नहीं था. कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने ये डिसाइड किया
कि भाई देखो, यूज़र नेम और पासवर्ड हर रिक्वेस्ट में भेजना इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वॉट वी विल डू, जैसे ही यूज़र लॉग इन करेगा उसकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी। हम हर लॉग्ड इन यूज़र के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट करेंगे और उसे हम बोलेंगे सेशन आईडी। जनरली ये जो सेशन आईडी है इसको तुम्हें एक परसिस्टेंट स्टोरेज में रखना पड़ता है बैकएंड में, माइट बी अ डेटाबेस और इन रेडिस, जो कि सर्वर के रीस्टार्ट होने पे इंफॉर्मेशन को लॉस ना करे। अभी हम देखेंगे क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो आइडिया ही सिंपल, जैसे ही यूज़र लॉगिन करे भाई एक यूनिक सी आईडी बनाओ जिसको हम बोलेंगे सेशन आईडी। उस आईडी के अगेंस्ट यूज़र का जो इम्पॉर्टेंट डेटा है लाइक यूज़र आईडी, ईमेल, वो बैकएंड में सेव करा के रख लो और जो आईडी जनरेट की है उसको फ्रंट एंड को भेज दो। फ्रंट एंड उसको अपने पास कुकीज़ में रख लेगा और जब भी फ्रंट एंड नेक्स्ट रिक्वेस्ट लगाएगा तो उसमें वो सेशन आईडी भेजेगा और जो बैकएंड है वो उस सेशन आईडी का यूज़ करके चेक करेगा क्या ये सेशन आईडी उसके पास पहले से ही है। अगर है दैट मीन्स यूज़र लॉग्ड इन है, सिंपली डिटेल्स सेंड कर दो, सेंड वर्कशॉप लिस्ट। इस तरीके को बोलते हैं सेशन आईडी। अब हम इस तरीके के कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि इस तरीके में क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम देखने से पहले हम पॉजिटिव्स देख लेते हैं। फुल कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी विथ सेशन आईडी, द सर्वर कंट्रोल्स द सेशन। सर्वर कैन रिवोक सेशन इंस्टेंटली, ट्रैक मल्टीपल एक्टिव सेशन पर यूजर, इन्फोर्स सेशन पॉलिसीज। वेल, बहुत ईजी है करना। सेकेंड बेनिफिट, सिक्योर कुकी स्टोरेज। वेल, दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रंट एंड को ज़्यादा वरी नहीं करना कि सेशन आईडी कहाँ रखना है। सिंपली बैकएंड कैन यूज़ HTTP ओनली कुकी सो दैट जावास्क्रिप्ट उस कुकी को एक्सेस ना कर पाए और हर रिक्वेस्ट में वो कुकी बैकएंड के पास पहुंच जाए। तो दिस वे इज़ सिक्योर। थर्ड बेनिफिट, वेल, इफ़ यू हैव अ मोनोलिथिक सिस्टम this choice is very good, just like Instagram and Amazon. These guys uses session ID to track logged in users. Next benefit, easy session management. Well, पूरा control तुम्हारे पास है तो you can easily control कब यूज़र लॉग आउट कर रहा है, कब लॉग इन कर रहा है। ओके, सो ये बेनिफिट तुमको मिलता है जब तुम यूज़ करते हो सेशन ID टू ऑथराइज इफ़ योर यूज़र इज़ लॉग्ड इन और नॉट। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो हमें सेशन आईडी के साथ मिलती है। पहली प्रॉब्लम, फ्रंट एंड एंड बैक एंड माइट बी आउट ऑफ सिंक। सर्वर रीस्टार्टेड एंड योर सेशंस गॉट डिस्ट्रॉयड। लेट्स सी व्हाट डज दिस मीन। तो यहाँ पे मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन एकदम सही से चल रही है। फर्स्ट लेट्स फिक्स दिस कोड, लेट मी अनडू। अभी मैं सिंपली विंडो डॉट लॉग्ड इन यूज़र आईडी भेज रहा हूँ। ब्राउज़र में चलते हैं, API कॉल लगाते हैं। वेल, everything works like a charm. somehow बैकएंड में कोई एरर आ जाती है और मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है। अब मैंने कोई परसिस्टेंट स्टोरेज यूज़ नहीं किया था, एक मेमोरी वेरिएबल में सारी डिटेल्स रखी थी। टेक्निकली यूज़र लॉग्ड इन है, बट जब वो दोबारा से API कॉल लगाएगा अनऑथोराइज्ड। अब मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैकएंड स्टार्ट हो गया। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस इफ़ बैकएंड इज़ नॉट implemented correctly. Next problem, different server needs a centralized session store which has latency. We can have a centralized server which stores session ID. Now each server will send a query to check session ID. तो अब जब तुम एक दूसरे सर्वर के पास चेक करने जाओगे कि बंदा लॉग्ड इन है या नहीं, तो थोड़ा बहुत लेटेंसी तो आएगी। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? वेल, लेट मी एक्सप्लेन यू बाय अ डिमॉन्स्ट्रेशन। तो फर्स्ट लेट मी स्टॉप माई दिस सर्वर। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेटअप करके रखा है। मेरे पास 3 सर्वर हैं यहाँ पे। लेट मी रन ईच वन ऑफ देम, देन आई विल एक्सप्लेन कि इन तीनों सर्वर का क्या काम है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज़ माई इंडिया सर्वर। लेट मी स्टार्ट इट, node index.js. See, India server running on port 9001. Let me start my another server जो कि US में है,
नोड index.js है तो मेरे सिस्टम में ही, मैंने सिंपली सेम कोड को 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। सेम कोड को 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया है और सिंपली 2 नए सर्वर स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसा समझो मैं यहाँ पे लोड बैलेंसिंग करना चाहता हूँ। अगर एक पोर्ट में रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है, डाइवर्ट देम इन अनदर सर्वर। अब ये करने के लिए मुझे लोड बैलेंसर चाहिए, तो मेरे पास लोड बैलेंसर भी है, नोड index.js। मेरा लोड बैलेंसर 9000 पोर्ट में रन कर रहा है, तो सी मेरी सारी रिक्वेस्ट पोर्ट 9000 में आएंगी और लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है। तो नाउ आई हैव टू यूज़ अनदर सेट ऑफ फ्रंट एंड components. Now let me use home session ID and login session ID, and I have to do one more change. I have to update my white config. Let me comment this out. Let's go in browser. Let's do a refresh. Now I have to update the URL. Now let's log in. See, I am inside the system. मैं login हो चुका हूँ. Let's fetch the workshops. Well, 401 unauthorized. Let's make another request. Well, इस बार तो डेटा आ गया. Let's make another request. इस बार डेटा नहीं आया, इस बार आ गया. ये क्यों हो रहा है? Well, this is happening because of my load balancer और जो सेटअप मैंने बैकएंड में क्रिएट करके रखा है. मेरे पास 2 सर्वर हैं जो 9002 और 9001 में चल रहे हैं. जब मैं लॉग इन करता हूँ तो किसी एक सर्वर के पास मेरी सेशन आईडी की डिटेल है सी, वो 9001 वाला है. 9002 के पास तो कोई सेशन आईडी की डिटेल है ही नहीं. तो जब रिक्वेस्ट 9002 के पास आएगी, जाहिर सी बात है वो मुझे रिजेक्ट कर देगा. तो अब जब तुम्हारे पास मल्टी सर्वर आर्किटेक्चर है तो टेक्निकली अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो सारा सेशन आईडी का लॉजिक है वो मुझे एक थर्ड सर्वर पे रखना पड़ेगा, और ये जो 9001 और 9002 है ये फिर उस थर्ड सर्वर के पास जाएंगे चेक करने क्या कोई सेशन आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो उसमें जो टाइम लगेगा वो है लेटेंसी. वो एक्स्ट्रा टाइम मुझे बियर करना पड़ेगा इफ़ आई एम वर्किंग विथ मल्टी सर्वर सेटअप स्ट्रक्चर. तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट कम्स विथ सेशन आईडी. एंड जो थर्ड ड्रॉबैक है सेशन आईडी का वो है सेशन हाईजैकिंग. तो आई कैन क्लियरली रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था इन द ईयर 2012 एंड 13, सेकेंड और थर्ड ईयर का टाइम था. उस टाइम पे नेटफ्लिक्स में अगर तुमको अकाउंट्स वगैरह शेयर करने होते थे तो जनरली कुछ वेबसाइट्स थी, हम वहाँ पे लॉगिन करते थे और हमें यूज़र्स के लॉग्ड इन सेशंस मिल जाते थे. सिंपली पहले जो कंपनीज थी वो यूआरएल में ही सेशन आईडी रखती थी. तो अगर तुम्हें किसी का भी यूआरएल मिल गया विद सेशन आईडी, यू कैन टेक्निकली लॉग इन. तुम्हें कोई डिटेल्स वगैरह भी नहीं एंटर करनी क्योंकि सब कुछ सेशन आईडी पे चलता था. तो उस टाइम पे हम यूआरएल का यूज़ करके नेटफ्लिक्स वगैरह चलाते थे. तब तक चलता था जब तक दूसरा बंदा लॉग आउट नहीं करता था. ये एक चीज़ थी जो हम करते थे. दूसरा, अगर किसी फ्रेंड का फेसबुक हैक वैक करना होता था तो हम ट्राई करते थे किसी तरह उसकी सेशन आईडी मिल जाए. एक बार तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड की सेशन आईडी मिल गई क्योंकि सब कुछ यूआरएल से चलता था, सिंपली यूआरएल में सेशन आईडी अपडेट कर दो. तो सेशन हाईजैकिंग ये भी एक चैलेंज है इसको प्रिवेंट करना. तो सी सेशन आईडी में ये 3 प्रॉब्लम्स हैं. अब ऐसा नहीं है कि इन 3 प्रॉब्लम की वजह से तुम सेशन आईडी यूज़ ही मत करो. वेल, अगर तुमने परसिस्टेंट स्टोरेज यूज़ किया है यू कैन यूज़ इट. अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सर्वर है, वेल यू कैन यूज़ सेशन आईडी. कई लोग अभी भी यूज़ करते हैं. अमेजन वन ऑफ देम, इंस्टाग्राम वन ऑफ देम. तो कोई बुरी चीज़ नहीं है सेशन आईडी, ठीक है, अच्छी चीज़ है. बट कुछ केसेस में ये फेल हो जाती है और ये हैं कुछ केसेस. JWT इन्हीं कुछ केसेस को सॉल्व करने में मदद करता है. इन्हीं कुछ केसेस में JWT का फ़ायदा क्या है, ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं वो इनको सॉल्व करता है. और ये जो पॉजिटिव्स हैं सेशन आईडी के, यही नेगेटिव्स बन जाते हैं JWT के, जो हम एक्सप्लोर करेंगे. तो सी एट दिस पॉइंट वी नो कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. द प्रॉब्लम इज़, एक बार कोई भी यूज़र मेरे सिस्टम में आ गया, लॉगिन कर लिया यूज़र नेम पासवर्ड की मदद से, नेक्स्ट टाइम वो कोई भी रिसोर्स एक्सेस करे, मुझे उससे लॉगिन की डिटेल नहीं लेनी है. मुझे कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना है
सो दैट ऑटोमेटिक बैकएंड को पता चल जाए कि बंदा लॉग्ड इन है। रियल लाइफ एग्जांपल, तुम गेमिंग सेंटर में एंटर करते हो, वहाँ पे एक कार्ड खरीद लेते हो, उस कार्ड में पैसे डाल लेते हो। नाउ यू कैन यूज़ एनी गेम, यू कैन प्ले एनी गेम। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक? किसी के पास भी वो कार्ड चला गया, ही कैन प्ले द गेम, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि वो कार्ड उसका है या तुम्हारा है। और यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है JWT का, जो हम एक्सप्लोर करेंगे। नाउ इज़ द राइट टाइम कि हम एक्सप्लोर करें JWT कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। JWT को कई लोग जॉट करके भी प्रोनाउंस करते हैं। लेट्स सी कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो ये सॉल्व करता है वो है स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सेशन आईडी में अगर हम परसिस्टेंट स्टोरेज ना बनाएं तो सर्वर के रीस्टार्ट होने पे वी हैव टू री लॉग इन, बट JWT के केस में ऐसा नहीं होता। सेकेंड प्रॉब्लम स्केलेबिलिटी। अब अगर मुझे कोई परसिस्टेंट स्टोरेज नहीं बनाना तो मैं अक्रॉस डिफरेंट सर्वर ईजिली सेम JWT को यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड प्रॉब्लम जो ये सॉल्व करता है, इट्स कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल फॉर्मेट। अब एक जेसन को ओवर द वायर पास ऑन करना, यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। इट्स टैम्पर प्रूफ डेटा। JWT को तुम ईजिली मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास JWT है, दैट मीन्स यू आर अ वर्दी पर्सन और वर्दी यूज़र, यू कैन एक्सेस द रिसोर्स। तो अगर तुम्हारा JWT किसी अटैकर के पास चला गया, गेम ओवर। ये प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। थर्ड प्रॉब्लम, क्रॉस डोमेन सिक्योरिटी। तुमने एक बैकएंड सिस्टम बनाया, अब वो बैकएंड डेस्कटॉप, ब्राउज़र, मोबाइल हर सिस्टम कंज्यूम कर रहा है। यू कैन यूज़ JWT टू प्रोवाइड अ ऑथोराइजेशन सिस्टम अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। ये प्रॉब्लम JWT सॉल्व करता है। नाउ लेट्स सी अ डेमो कि जो प्रॉब्लम सेशन आईडी में थी कि मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर रहा था, आईडी लॉस्ट हो जा रही थी, मल्टीपल सर्वर्स जब रन कर रहे थे तब प्रॉब्लम आ रही थी। JWT के केस में क्या ऐसा होता है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। नाउ आई विल रन डिफरेंट सर्वर्स फॉर JWT। कोड में हम नहीं जाएंगे, हम बस यूजेस देखेंगे। तो लेट मी क्लोज ईच सर्वर जो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। सेटअप एग्जैक्टली सेम रहेगा। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, 3 सर्वर है मेरे पास। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट इंडिया सर्वर, नोड JWT.js। इंडिया सर्वर स्टार्ट हो गया 9001 पे। लेट्स स्टार्ट US सर्वर। US सर्वर स्टार्ट हो गया। लेट्स स्टार्ट आर लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर भी स्टार्ट हो गया। लेट्स change our front end code. Now I have to uncomment this line. Let's go to app.jsx. I have to use different set of components here. Let's use login. Let's use home. By the way, I will share this whole code. You can find the link जो भी मैं वीडियो शेयर करूँगा उसके डिस्क्रिप्शन में। You can get the link of these code. So you can try out at your end also. Okay. So मेरा फ्रंट एंड रेडी है। लेट्स गो इन ब्राउज़र। मेरी लॉगिन स्क्रीन यहाँ पे ओपनड है। लेट्स लॉगिन। मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लेट्स चेक आर सर्वर लॉग्स की रिक्वेस्ट कहाँ पे गई है। तो सी पोस्ट रिक्वेस्ट लॉगिन की गई है 9001 पे। दैट मीन्स इंडिया सर्वर ने लॉगिन को मैनेज किया है। लेट्स फैच वर्कशॉप डिटेल्स। वेल, डिटेल्स आ गई। लेट्स सी इस बार रिक्वेस्ट कहाँ गई है। वेल, इस बार जो रिक्वेस्ट है वो 9002 पे गई है, बट मुझे कोई एरर नहीं देखने को मिली। सेशन आईडी के केस में मुझे एरर मिल रही थी क्योंकि डिफरेंट सर्वर के पास वो सेशन आईडी थी ही नहीं। बट दैट्स नॉट द केस विथ JWT। अब अगर यहाँ पर डिफरेंट सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है तब भी एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स डू वन थिंग। लेट मी रीस्टार्ट दीज सर्वर्स टू सी कि क्या मुझे कोई एरर देखने को मिलती है, क्योंकि अब मैंने सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया है। मैंने कोई भी परसिस्टेंट स्टोरेज यूज़ नहीं किया है। लेट्स मेक फ्यू रिक्वेस्ट टू सी क्या रिक्वेस्ट सक्सेस होती हैं या फेल होती हैं। वेल, ईच रिक्वेस्ट इज़ गेटिंग पास्ड। लेट्स सी दिस सर्वर लॉग्स। विल सी दोनों ही सर्वर के पास रिक्वेस्ट बैलेंस्ड वे में जा रही हैं,
बट यहाँ पे मुझे कोई फेलियर देखने को नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि JWT के केस में अगर सर्वर रिस्टार्ट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मल्टी सर्वर आर्किटेक्चर है, मुझे कोई एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं चाहिए। तो टेक्निकली जो भी सेशन आईडी की प्रॉब्लम्स थी, JWT ने ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर दिया। नाउ अभी तक हमने एक्सप्लोर कर लिया यूज़र नेम पासवर्ड में क्या प्रॉब्लम थी, सेशन आईडी कैसे उसको सॉल्व करता है, सेशन आईडी के प्रॉस एंड कॉन्स, JWT कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नाउ इज़ द राइट टाइम कि अब हम एक्सप्लोर करें व्हाट इज़ JWT। JWT का जो फुल फॉर्म है वो है जेसन वेब टोकन। इट इज़ अ कॉम्पैक्ट URL सेफ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू पार्टीज। URL सेफ का क्या मतलब है? वेल, जो भी JWT टोकन तुमको मिलता है उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। यू कैन पास ऑन दैट डेटा इनटू URLs, इनटू हेडर्स, इनटू कुकीज़। दैट डेटा इज़ कम्प्लीटली URL सेफ। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्लेम्स क्या है? वेल, इट्स अ फैंसी नेम फॉर की वैल्यू पेयर। सिंपली जेसन डेटा होता है, दैट्स इट। और इसी को क्लेम्स बोलते हैं। क्लेम्स इसलिए क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के डेटा तुम इस क्लेम्स में पास कर सकते हो। कुछ प्रीडिफाइन होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइन होते हैं। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे इस क्लेम्स को डिटेल में। ठीक है। इन शॉर्ट, इट्स जस्ट अ बेस 64 encoded string, encoded not encrypted। लेट्स सी ये बेस 64 encoded string है क्या। तो सी, बेस 64 is just a way to represent binary data as plain ASCII characters, so it can be safely transmitted over text only systems like URLs, cookies, email headers, JSON like in JWT। तो सी होता क्या है, जो भी बेस 64 कैरेक्टर्स होते हैं वो बस यही कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। सी ओनली 64। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये पूरे URL सेफ हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेस 64 URL encoded string। Now this base 64 encoded string has 3 parts separated by dot, see like this। और ईच पार्ट का स्पेसिफिक रोल है, स्पेसिफिक नाम है। पहला पार्ट हेडर, देन पेलोड, देन सीक्रेट। अभी तुम्हें बस इतनी ही चीज़ें जाननी है JWT के बारे में। हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बट एट दिस पॉइंट तुम्हें बस इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम JWT सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि भाई JWT कुछ नहीं है, वो बस एक स्ट्रिंग है। कैसी स्ट्रिंग? बेस 64 इंकोडेड स्ट्रिंग। बेस 64 इंकोडेड स्ट्रिंग की क्या खास बात होती है? वेल, वो URL सेफ होता है। दैट्स इट। इतनी ही इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि JWT में और क्या चीज़ें हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द यूज़ केस ऑफ JWT, और हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, OAuth, SSO, ये सारी चीज़ें क्या हैं और JWT कहाँ पर फिट होता है। तो फर्स्ट लेट्स सी ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। तो सी, ऑथेंटिकेशन में वी प्रूव कि हम कौन हैं, हु यू आर। ऑथराइजेशन में वी डिसाइड कि what you are allowed to do। ऑथेंटिकेशन में we are answering who are you। authorization में we are answering what can you do। authentication happens before authorization, authorization happens after authentication। example of authentication, logging in with username and password। कहीं पर भी तुम यूज़र और पासवर्ड डालते हो, दैट्स ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन का एग्जाम्पल, टू चेक इफ़ यू आर अलाउड टू डू सम एक्शन और नॉट। आउटकम क्या होता है ऑथेंटिकेशन का? वेल, वैलिड यूज़र सेशन और टोकन। ऑथराइजेशन का आउटकम, परमिशन ग्रांटेड और डिनाइड। सो इन शॉर्ट, ऑथेंटिकेशन में यू प्रूव हु यू आर, और ऑथराइजेशन में वी सिंपली चेक कि क्या तुम किसी एक्शन को करने के काबिल हो या नहीं, यू हैव द परमिशन और नॉट। एक एनालॉजी से समझते हैं। ऑथेंटिकेशन इज़ लाइक शोइंग योर ID कार्ड, ऑथराइजेशन इज़ checking if your ID allows you to enter the VIP area or not। See,
जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है दैट इज़ completely for authentication. That is an example of authentication. सेशन आईडी एंड JWT ये यूज़ होते हैं ऑथेंटिकेशन के बाद. सो सेशन आईडी एंड JWT बोथ आर यूज्ड फॉर ऑथराइजेशन. हम सिंपली चेक करते हैं इफ़ यूज़र इज़ अलाउड टू एक्सेस अ रिसोर्स और नॉट. नाउ देयर इज़ अ सटल डिफरेंस. सी कई बार क्या होता है जब हमें यूज़र को ऑटो लॉग इन करना पड़ता है, जब हम रिफ्रेश टोकन वगैरह यूज़ करते हैं, तो फॉर वन स्पेसिफिक केस वी यूज़ JWT और सेशन ID to check whether to allow user as a logged in user or not. तो उस स्पेशल केस में वी यूज़ JWT और सेशन ID एज अ ऑथेंटिकेशन. तो यू कैन से कि भाई मेजॉरिटी ऑफ टाइम JWT एंड सेशन ID used for authorization. At few special cases they are used for authentication. और कब यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन के लिए? वेल इनिशियल लॉगिन चेक पे. दैट्स इट. ठीक है, ये है छोटी सी समरी. यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, सेशन आईडी ऑथ प्लस ऑथोराइजेशन, JWT टोकन ऑथ प्लस ऑथोराइजेशन. एज सिंपल एज दैट. नाउ क्विक डेफिनेशन ऑथेंटिकेशन की. You are Rahul. Authorization, Rahul is allowed to see admin panel or not. So this was the small information about authentication and authorization और JWT token कहाँ पर fit होता है. Now let's see one interesting buzzword, OAuth. Now see, कहीं पर भी तुम करते हो login with Google or login with Facebook, that's a example of OAuth. Now let's explore what is this OAuth with the help of a diagram. So हम सभी ने कभी ना कभी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक यूज़ किया ही किया होगा. तो देखो फ्लो को समझो कि होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं ट्विटर की वेबसाइट में लॉगिन विद गूगल करना चाहता हूँ. तो देखो ये फ्लो चलता कैसा है. यूज़र twitter.com खोलता है और लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन सेलेक्ट करता है. अभी जो गूगल है, सपोज करो इसका जो ऑथ सर्वर है वो एक दूसरे सर्वर पे रन हो रहा है और उस सर्वर के पास दो कीज हैं, एक सीक्रेट की और एक पब्लिक की. सीक्रेट की का काम होता है टू जनरेट अ टोकन. ठीक है, ऑथ सर्वर क्या करेगा, एक टोकन जनरेट करेगा और उस टोकन को वेरीफाई करने का जो तरीका है वो google.com को रिटर्न कर देगा. google.com क्या करेगा, वो चेक करेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है. वेल ट्विटर से आई है. तो गूगल क्या बोलेगा कि भाई ट्विटर, मैं हर बार तुम्हारे लिए टोकन को चेक नहीं करूंगा, तुम ये लो टोकन यूजर का और ये लो वो तरीका जिसका यूज करके तुम वेरीफाई कर सकते हो कि ये टोकन सही है या नहीं. तो आइडियली यहाँ पे हुआ क्या, जो ऑथ सर्वर है टोकन क्रिएशन का काम वो कर रहा है. जो भी दूसरा सर्वर लॉगिन विथ गूगल यूज़ करना चाहता है उसको एक पब्लिक की मिल जाती है और उस पब्लिक की का यूज़ करके जो भी सर्वर है, थर्ड पार्टी सर्वर, वो सिंपली सब्सिक्वेंट APIs को वेरीफाई कर सकता है. नाउ मैंने लॉगिन विद गूगल कर लिया ट्विटर में. अब जब भी मैं ट्विटर लॉगिन करूँगा वो रिक्वेस्ट गूगल के पास नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि मेरे पास टोकन है और उस टोकन को वेरीफाई करने का तरीका भी है. ठीक है, पब्लिक की है मेरे पास. ये जो सीक्रेट की और पब्लिक की दो अलग की यूज़ करने का कॉन्सेप्ट है, इसको हम JWT में अचीव करते हैं बाय यूजिंग असिमेट्रिक की, जो हम थोड़ी देर में अभी एक्सप्लोर करेंगे. तो ये जो वो ऑथ का सिस्टम है विद द हेल्प ऑफ JWT हम ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक सीक्रेट की टू क्रिएट अ टोकन और एक पब्लिक की टू वेरीफाई अ टोकन. अब इस पब्लिक की को मैं डिफरेंट सर्वर को दे सकता हूँ, ये लो भाई इसका यूज़ करके टोकन को वेरीफाई करते रहो. इस ऑथ सर्वर पे लोड कम आएगा और लेटेंसी भी बचेगी, बार बार इस ट्विटर को गूगल के पास नहीं जाना. तो OAuth इज़ जनरली अ फ्रेमवर्क जो सिंपली थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट को हेल्प करता है टू शेयर यूज़र डिटेल्स. ठीक है, इसकी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है. तो सी, OAuth 2.0 is a powerful and secure framework that allows different applications to securely interact with each other on behalf of users without sharing sensitive credential. What can an OAuth token do? Well, when you use OAuth, you can get an OAuth token that represents your identity and permissions.
This token can do a few important things. SSO, सिंगल साइन ऑन. वेल, तुमने नोटिस किया होगा कि तुम Gmail पे लॉग इन करते हो, बट यू कैन यूज़ Google Drive, you can use YouTube. How is that possible? Well, because they uses a concept called सिंगल साइन ऑन. जनरली उनका जो ऑथ सर्वर होता है वो एक कॉमन सर्वर होता है, और विद द हेल्प ऑफ a common session ID you can easily manage this condition. सी, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो मल्टी सर्वर स्ट्रक्चर सेटअप किया था, हमने टेक्निकली SSO ही तो इम्प्लीमेंट किया है. 2 सर्वर्स हैं, दोनों में ही तुम लॉग्ड इन हो. तो यू कैन यूज़ सेशन IDs एंड JWT tokens to achieve SSO. नेक्स्ट, authorization across systems and accessing user profile. Apps with an OAuth token can access certain part of user profile that you allow, but they won't see everything. ठीक है, तो OAuth token का यूज़ करके you can do these things, और SSO हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. ठीक है, तो at this point you should have understanding कि भाई JWT कहाँ पे फिट इन होता है, OAuth और SSO किस तरह से काम करते हैं, एटलीस्ट एक हायर लेवल पे. लेट्स एक्सप्लोर JWT एंड लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी. लेट्स सी हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन JWT टोकन. लेट्स सी. द फर्स्ट स्टेप, install a library which contains the logic to generate and validate token. Well, you don't create token by your hand. अगर ऐसा करोगे तो वो unsecure रहेगा. Already there are good libraries. The best practice is always use a library from a valid source. और वो valid source क्या है? JWT token की official website. Simply open official website of JWT token, और यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा libraries. Simply go into that section और make sure कर लो कि जो लाइब्रेरी तुम यूज़ कर रहे हो वो यहीं पे है. इसके अलावा मत यूज़ करो, बिकॉज माइट बी वो लाइब्रेरी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उसी में कुछ बग हो. तो आज हम जिस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे दैट इज़ JSON वेब टोकन. दैट्स अ NPM लाइब्रेरी. लेट मी सर्च फॉर इट. सी हियर, NPM इंस्टॉल JSON वेब टोकन. और यहाँ पर तुमको ये भी पता चल जाएगा कि ये लाइब्रेरी किस किस टाइप के चेक परफॉर्म करती है और किस किस टाइप के चेक परफॉर्म नहीं करती. तो सी, ये जो टाइप चेक है इस पर क्रॉस है. दैट मीन्स अगर गलती से भी तुम्हारे टोकन में किसी ने टाइप की को मॉडिफाई कर दिया, टाइप की इंफॉर्मेशन डिफरेंट आई, तो ये लाइब्रेरी एरर थ्रो नहीं करेगी, वो दोनों टोकन को सेम मानेगी. तो यू कैन चेक कि क्या तुम ये टाइप चेक भी चाहते हो, या यू कैन वर्क विदाउट इट. इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विथ. नाउ लेट्स गो इन आवर कोड एंड क्रॉस वेरीफाई कि क्या हमने इस पैकेज को इंस्टॉल कर रखा है. तो दिस इज़ माई नोट कोड एंड लेट्स चेक आवर पैकेज JSON. वेल येस, आई हैव दिस JSON वेब टोकन पैकेज इंस्टॉल्ड. सो पहला स्टेप हमने कर दिया है, वी हैव इंस्टॉल्ड अ लाइब्रेरी. सेकेंड स्टेप, क्रिएट अ साइंड टोकन बाई पासिंग 3 थिंग्स. कौन सी 3 चीज़ें? वेल, योर पेलोड. अब ये पेलोड क्या है? वेल, डेटा दैट यू वॉन्ट टू इंक्लूड इन योर पेलोड. उस JWT में वो डेटा जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ एज अ JSON ऑब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स क्रिएट दिस JSON ऑब्जेक्ट. लेट्स गो इन play.js. नाउ हेयर आई विल सिंपली क्रिएट माई डेटा, जो भी मुझे उस JWT टोकन में रखना है. लेट्स ऐड few information. For example, name front end master and type front end. That's it. ये 2 इंफॉर्मेशन मैं अपने टोकन में रखना चाहता हूँ. तो मैंने एक चीज़ रेडी कर ली. सेकंड थिंग जो मुझे चाहिए, सीक्रेट की, यूज़र डिफाइंड. अब ये जो सीक्रेट की है, सारा मैजिक इसी में है. इसी सीक्रेट की का यूज़ करके JWT एल्गोरिदम्स मेरे JWT टोकन की वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं. तो एज अ क्रिएटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक हाईली सिक्योर, हाईली रैंडम सीक्रेट की चूज़ करूं. नाउ नेवर क्रिएट योर ओन सीक्रेट की बाय योर सेल्फ लाइक दिस. कॉन्स्ट सीक्रेट की इक्वल टू सम रैंडम स्ट्रिंग. खुद से कभी नहीं बनाना, क्योंकि तुम खुद से कुछ भी रैंडम लिख लो दैट विल बी प्रिडिक्टेबल. तुमको हमेशा कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी है टू जनरेट अ हाईली रैंडम
स्ट्रिंग। तो Node.js में वो जो लाइब्रेरी है वो इनबिल्ट आती है और उस लाइब्रेरी का नाम है क्रिप्टो। तो लेट्स यूज दैट क्रिप्टो लाइब्रेरी इक्वल टू रिक्वायर क्रिप्टो। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर कॉन्स्ट की इक्वल टू क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स। आइडियली जो लेंथ रिकमेंडेड है सीक्रेट की के लिए वो है 32 कैरेक्टर्स और प्लस फॉर सेफर साइड हम 64 लेंथ लेंगे। अभी ये जो रैंडम बाइट्स है ये तुमको हेक्साडेसिमल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। लेट्स कंसोल दिस की टू चेक कि क्या सच में ऐसा है। लेट्स सेव दिस कोड, लेट्स रन दिस फाइल नोड play.js। वेल सी एक बफर एरे तुमको देखने को मिल रहा है और उसमें हेक्साडेसिमल में डेटा है। मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आई विल यूज़ टू स्ट्रिंग। और जब मैं ऐसा करके इस फाइल को दोबारा रन करूंगा तो मुझे कुछ रैंडम से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि टू स्ट्रिंग फंक्शन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि किस टाइप का डेटा मैं पास कर रहा हूँ। तो आई कैन प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन। वेल दिस इज अ हेक्साडेसिमल। नाउ इफ आई रन आई विल गेट माई सीक्रेट की। ठीक है, ये ट्रूली रैंडम है तो तुमको हमेशा एक ट्रूली रैंडम की यूज करनी है एज योर सीक्रेट की। लेट्स ऐड इट। ठीक है, तो हमारा सीक्रेट की का काम खत्म। वेल नो, कभी भी तुमको अपनी सीक्रेट की को इस तरह से कोड में नहीं रखना। यू हैव टू ऑलवेज यूज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल, हमेशा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक की बना रखी है। वी हैव टू यूज दिस की फ्रॉम आर इन्वायरमेंट वेरिएबल सो दैट ये इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। तो लेट्स रिमूव दिस एंड इंस्टेड वी विल यूज process.env.jwt सीक्रेट की। लेट्स कंसोल दिस की कि क्या ये मुझे मिल रही है। लेट्स रन दिस कोड अगेन। वेल ये अनडिफाइंड है, वो इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली इंजेक्ट नहीं होते हैं। यू हैव टू ऐड दिस लाइन require.env.config. Let's add it in our play.js as a first thing. Now let's rerun our file. Guess what? I have my secret key. ठीक है, तो secret key मुझे मिल चुकी है। Let's see some theoretical stuff. So see, ये जो secret key है ये दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सेम secret key is used for creation and verification, best suited for monolithic system. Asymmetric में one key is used for creation and another key is used for verification, best suited for microservices. थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था, तो पहले हम सिमेट्रिक की का यूज करके एक टोकन बना लेते हैं, then we will use a symmetric way to create a token. Before that, let's see best practices of choosing a secret key. Use a long random high entropy string, length at least 256 bits, 32 plus characters for HS256 algorithm. Entropy, use truly random और cryptographically secure generation. कभी भी खुद से random string बनाने की कोशिश मत करो। Avoid English words, user names, secret और इस तरह के strings, क्योंकि ये easily guess हो सकते हैं। ओके, अगर तुम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो अलोंग करोगे तुम्हारा जो जेसन वेब टोकन होगा वो हाईली सिक्योर बनेगा। गलती हम तब करते हैं जब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हैं। तो साथ साथ मैं तुमको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताते चलूँगा। हमने कुछ चीज़ें सीखी यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें सीखी? वेल, जो सीक्रेट की है उसको हमेशा इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड करने के लिए यू हैव टू ऐड require.env.config और सीक्रेट की को कभी भी खुद से नहीं बनाना, किसी लाइब्रेरी का यूज़ करके एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करवानी है। ठीक है, तो सीक्रेट की मैंने बना ली। अब और क्या इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ JWT टोकन? वेल, 3 चीज़ें, एक्सपायरेशन, टोकन टाइप और टाइप ऑफ एल्गोरिदम। तो अब अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम पास नहीं करोगे तब भी तुम्हारा टोकन बन जाएगा। ये कुछ वैसा ही है कि मैंने तुमको एक नॉर्मल डिश बना के दे दी और उसमें मसाले अच्छे से नहीं डाले। अगर मैं मसाले अच्छे से डालूं तो वो डिश अच्छी बनेगी। सिमिलरली अगर तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो तुम्हारा जो टोकन है वो टैम्पर ईजिली नहीं किया जा सकता। अगर ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करोगे माइट बी ईजिली तुम्हारा टोकन टैम्पर हो जाए। ये जो टाइप ऑफ एल्गोरिदम इन्फॉर्मेशन है ये सबसे कॉमन एक्सप्लॉइट है JWT टोकन का। कई बार लोग
टाइप ऑफ एल्गोरिदम मेंशन नहीं करते, जो अटैकर है वो खुद से टाइप ऑफ एल्गोरिदम नन पास कर देता है, और उस केस में जो वेरिफिकेशन का एल्गोरिदम है उसको लगता है कि भाई यूज़र ने तो मेंशन ही नहीं किया था कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हुआ है, और वेरीफाई करते टाइम नन आ रहा है, तो लेट्स नॉट यूज़ एनी एल्गोरिदम। तो ये सबसे कॉमन अटैक है जो अटैकर परफॉर्म करता है, वो तुम्हारे टोकन में टाइप ऑफ एल्गोरिदम नन कर देता है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तुम टोकन क्रिएट करो टाइप ऑफ एल्गोरिदम पास करो। लेट्स सी कि ये 3 चीज़ें हम कैसे पास ऑन कर सकते हैं। जो टोकन एक्सपायरेशन टाइम है, दिस इज़ अ मस्ट थिंग, यू ऑलवेज हैव टू पास दिस इंफॉर्मेशन। और ये पास करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जो तुम पेलोड पास करते हो, ये वाला पेलोड, यहाँ पे तुम एक EXP की सेट कर दो। ये EXP रिजर्व्ड है, ठीक है। जैसे ही तुमने EXP की बनाई, JWT टोकन की लाइब्रेरी समझ जाएगी कि तुम एक्सपायरेशन टाइम सेट करना चाहते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं तुम कैसे सेट करते हो। वेल, जनरली ये सेकेंड्स में होती है। EXP मस्ट बी अ नंबर, तुम्हें सेकेंड्स में वैल्यू पास ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वे टू पास एक्सपायरेशन इंफॉर्मेशन। जो सेकंड है, दैट इज द रिकमेंडेड वन, कि तुम एक थर्ड ऑब्जेक्ट पास करो जिसमें एक्सपायर्स इन की हो, और इसकी जो वैल्यू है वो 2 तरीके से पास ऑन कर सकते हो। पहला इन सेकेंड्स, दूसरा ह्यूमन रीडेबल ड्यूरेशन फॉर्मेट लाइक दिस, 1 ms, 1 second, 1 minute, 2 days, 2 weeks, 2 years। अब यहाँ पे तुम मंथ नहीं पास कर सकते हो बिकॉज M इज रिजर्व्ड फॉर मिनट्स, और ये कुछ इनवैलिड एंट्रीज हैं, ऐसी एंट्रीज तुम पास नहीं कर सकते हो। यू कैन पास लाइक दिस 1H, 2D, 30S। तो लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखेंगे। पेलोड रेडी है, लेट्स रिमूव दिस EXP फ्रॉम हियर। की मेरी रेडी है, कॉन्स्ट इन्फो, ठीक है। इसमें हम एक्सपायर्स इन रखते हैं 5M, दैट मीन्स 5 मिनट। अब देखते हैं दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन मुझे पास करनी है भाई यहाँ पे, क्योंकि एक्सपायरेशन की तो मैंने डाल दी। एल्गो टाइप, मैं कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना चाहता हूँ। वेल, जो सबसे कॉमन है वो है HS256, और यही बाय डिफ़ॉल्ट होता है। 2 टाइप के एल्गोरिदम होते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। जब हम सिमेट्रिक की यूज़ करते हैं, लाइक सेम सीक्रेट की यूज़ होती है टू क्रिएट एंड टू वेरीफाई, तो जो एल्गोरिदम हमें पास करना होता है वो हमें सिमेट्रिक ही पास करना होता है, ठीक है। सो व्हेन वी से सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स इन JWT, वी आर रेफरिंग टू HMAC, hash based message authentication code signing, where one shared key is used to both sign and verify the token. JWT supports 3 main symmetric algorithms. इसके अलावा भी हैं, बट ये 3 मेन है, HS256, 384 और 512। जनरली फॉर योर SaaS application, HS256 is a good choice. आउटपुट साइज 256 बिट्स का होता है, फास्ट, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। नाउ अब अगर तुमको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्यू थिंग्स लाइक साइज एंड स्पीड। अगर ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, यूज़ 512, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ 384, इट्स अ मिडिल ग्राउंड, बट यू हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। वी विल यूज़ HS256 एज आर एल्गोरिदम। लेट्स स्पेसिफाई दिस इन आर इन्फो ऑब्जेक्ट, एल्गोरिदम HS256, ठीक है। एल्गोरिदम भी हमने मेंशन कर दिया है। नाउ लेट्स सी द थर्ड थिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, टाइप TYP। JWT is just one of the way to pass information securely। इसके अलावा भी बहुत टाइप हैं जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, जैसे कि JWK। ओके, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हम किस टाइप का टोकन क्रिएट कर रहे हैं इन दिस हेडर की। लेट मी कॉपी दिस इंफॉर्मेशन, लेट्स गो इन आवर नोड कोड। और अगेन, ये जो इन्फो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसमें हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, हेडर की के अगेंस्ट, और टाइप JWT। तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें मुझे चाहिए टू क्रिएट अ टोकन, दैट वी हैव गैदर्ड। लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट JWT टोकन। तो फर्स्ट वी हैव टू import our library const JWT lib equal to require JSON web token। लाइब्रेरी आ गई। अब we have to create a variable const JWT equal to JWT lib, we have to call a function sign,
और इस साइन फंक्शन में हमें 3 चीज़ें स्पेसिफिक ऑर्डर में पास करनी है। सबसे पहले हमारा डेटा, देन आर सीक्रेट की, देन आर इन्फो, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें जब मैं पास करूँगा मुझे मेरा टोकन मिल जाएगा। console.log JWT, that's it. Let's run this file. See, this is my token separated by 3 dots. Let's copy this token. Let's go in browser. Let's press back. You can see information attached to your token. ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना टोकन पेस्ट कर दिया है and you will see some information. Name फ्रंट एंड मास्टर, टाइप फ्रंट एंड, ये टाइप मैंने ऐड किया है। ठीक है, ये वो JWT वाला टाइप नहीं है, वो टाइप तुमको यहाँ हेडर सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो सी, जो टोकन हम बनाते हैं उसके 3 पार्ट्स हैं। हेडर में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो है एल्गोरिदम दैट यू हैव यूज्ड, टाइप जो तुमने पास ऑन किया है, पेलोड में डेटा जो तुमने ऐड किया है, उसके अलावा कुछ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन लाइक EXP फॉर एक्सपायरेशन, IAT फॉर इशूड एट, कब ये इशू हुआ, और थर्ड योर सिग्नेचर। दिस सिग्नेचर इज द ब्रेन ऑफ योर JWT। इसी सिग्नेचर का यूज करके हम ये वैलिडेट करते हैं कि तुम्हारा डेटा टैम्पर हुआ है या नहीं। ये हम कैसे कर पाते हैं? तो सी, जो हम टोकन क्रिएट करते हैं उसमें 3 चीज़ें लगती हैं, डेटा, सीक्रेट की और इन्फो। अब जब मैं वेरीफाई करूँगा तो यही 3 चीज़ें ही यूज़ होंगी टू वेरीफाई। अब अगर मैंने डेटा को चेंज कर दिया, दिस विल बी इनवैलिड। इन्फो को चेंज कर दिया, दिस विल बी इनवैलिड। सो दैट्स द रीज़न कि हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मस्ट है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरा ये जो टोकन है ये सही है और अच्छे से काम कर रहा है। तो उसके लिए भी मेरे पास फंक्शंस हैं, const extracted data इक्वल टू jwtlib.verify। अब वेरीफाई के टाइम पे मुझे 2 चीज़ें पास करनी है। सबसे पहली चीज़ मेरा टोकन, और जो सेकंड इंफॉर्मेशन तुमको पास करनी है वो है तुम्हारी सीक्रेट की। ठीक है, दैट्स इट। अगर ये टोकन वैलिड होगा तो एक्सट्रैक्टेड डेटा में तुमको तुम्हारा पेलोड देखने को मिल जाएगा। लेट मी डू अ कंसोल लॉग। ठीक है, लेट्स रन इट अगेन। सी, एक्सट्रैक्टेड डेटा। ठीक है, तुम्हारा पेलोड विथ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिल गया। नाउ अब अगर तुम समहाउ इस JWT को मॉडिफाई कर देते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसमें प्लस कर देता हूँ एक x। ओके, अब अगर मैं इसको वैलिडेट करूँ तो इट विल फेल। वेल, तुम्हारा जो JWT टोकन है दैट इज़ हाईली सिक्योर, ईजीली उसको टैम्पर नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हम एक JWT टोकन को क्रिएट कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे सिमेट्रिक वे में क्रिएट किया है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि हमारे पास 2 तरीके होते हैं टू क्रिएट अ टोकन, आइदर यू यूज़ सिमेट्रिक सीक्रेट की और असिमेट्रिक सीक्रेट की। ये जो असिमेट्रिक वाला तरीका है ये जनरली माइक्रो सर्विसेज में यूज़ होता है। तो लेट्स सी कि कैसे मैं असिमेट्रिक की का यूज़ करके एक टोकन बना सकता हूँ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो सी, सबसे पहले तो मुझे प्राइवेट और पब्लिक कीज़ चाहिए। अब इसे हम स्ट्रिंग में नहीं बनाते हैं, इंटरनली ये होती तो स्ट्रिंग है बट फाइल्स में होती हैं। ठीक है, और इसके लिए अगेन हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज़ करना पड़ता है। आई विल यूज़ OpenSSL। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस कमांड, लेट्स गो इन आवर टर्मिनल। ठीक है, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, और मैं अपना फोल्डर भी खोल लेता हूँ कोड का। यू गाइज कैन सी कि यहाँ पे अभी प्राइवेट पब्लिक नाम से कुछ नहीं है। लेट मी रन दिस कमांड, OpenSSL gen RSA, आउटपुट इज प्राइवेट की। लेट्स प्रेस एंटर। यू विल सी कि प्राइवेट की आ चुकी है और इसके अंदर क्या है, वेल स्ट्रिंग ही है। ठीक है, बट एक फाइल के अंदर है और ये हाईली सिक्योर है। यहाँ पे जो एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं दैट इज RSA। तो प्राइवेट की भाई मेरी आ गई है। लेट्स क्रिएट अ पब्लिक की यूजिंग दिस प्राइवेट की। तो अब दूसरी कमांड में रन करूंगा तो नाउ यू विल सी कि मेरे पास अब 2 फाइल्स हैं, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। प्राइवेट की का यूज़ करके मैं टोकन क्रिएट करूँगा, पब्लिक की का यूज़ करके टोकन को वेरीफाई करूँगा। तो जितने भी रिक्वेस्टिंग सर्वर हैं उनको मैं ये पब्लिक की दे दूंगा कि ले लो भाई, इसका यूज़ करके टोकन को वेरीफाई कर लो। यू कैन वेरीफाई बट यू कैन नॉट क्रिएट। कीज़ आ गई हैं। लेट्स सी अगला काम हमको क्या करना है, क्रिएट JWT यूजिंग प्राइवेट की।
लेट्स सी। तो अब मुझे एक एडिशनल पैकेज का यूज करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू रीड अ फाइल। तो लेट मी कॉपी दिस कोड, लेट्स गो in our code and let's open play.js, let's remove everything, let's paste our code। ठीक है, let's see कि यहाँ हो क्या रहा है। तो सी JWT पैकेज को इंपोर्ट किया, fs को इंपोर्ट किया और हमने यहाँ प्राइवेट की फाइल को रीड किया है। सी, और जो टोकन हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे तरीका देखो, पेलोड सीक्रेट की तो हम पास कर रहे हैं बट दिस इज़ अ फाइल, प्राइवेट की ये एक एक्सटर्नल फाइल है, बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, लेट्स रन दिस नोड play.js। टोकन आ गया भाई मेरे पास। लेट्स सी कैसे वेरीफाई करें। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा पब्लिक की। लेट्स कॉपी दिस कोड, लेट्स पेस्ट इट हेयर। ठीक है, सी पब्लिक की हमने इंपोर्ट की एंड वी आर सिंपली कॉलिंग jwt.verify, टोकन पास किया, पब्लिक की पास की एंड वी आर ऑल्सो पासिंग कि हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज किया था एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल, यू शुड नेवर मिस टू पास type of algorithm in the verification section. Focus on the fact that this is an array, not a regular string। array इसलिए क्योंकि हम टाइम टू टाइम टोकन्स को इनवैलिडेट करते रहते हैं, नए रोल्स ऐड करते रहते हैं। माइट भी तुम डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करो डिफरेंट टोकन के लिए, तो अगर तुम्हारे पास अलग अलग टोकन है और उनमें अलग अलग एल्गोरिदम यूज हुआ है तो यू कैन पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी तुम टोकन को वेरीफाई करोगे यू विल ऑलवेज पास एल्गोरिदम्स। नाउ लेट्स रन दिस कोड। सी डिकोडेड पेलोड। तो दिस इज हाउ you create a JWT token using asymmetric key. At this point, we know everything about how to create a token, how to verify it. Now let's explore each individual part. सबसे पहली चीज header. Header में क्या होता है? Well, contains metadata such as the type of token and the algorithm used for signing. Now let's explore different values of type key. तो see, ये जो टाइप JWT हम पास करते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन वे जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे टाइप होते हैं। तो JWT का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेडर, पेलोड और सिग्नेचर, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर। पेलोड में हम की वैल्यू में डेटा भेजते हैं जो कि नॉर्मली स्ट्रिंग ही रहती है। बट जो दूसरा टाइप है JWS, इसमें भी हम साइंड डेटा भेजते हैं बट इसमें स्ट्रिंग के अलावा हम डॉक्यूमेंट फाइल भी भेज सकते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो है JWE। JWS और JWT ये साइंड होते हैं, इंक्रिप्टेड नहीं होते, बट JWE इंक्रिप्टेड होता है। इसमें हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जस्ट लाइक योर सेंसिटिव मेडिकल रिकॉर्ड्स टू अ क्लाइंट। ठीक है, टाइप JWE और इंक्रिप्शन का टाइप हम मेंशन करते हैं। फोर्थ टाइप जॉस। अब ये जो जॉस है JOSE, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसी जॉस के अंदर ये तीनों टाइप्स आते हैं। ठीक है, जब तुमको लगता है कि यार तुम्हें नहीं पता कि तुम किस टाइप का टोकन भेज रहे हो, यू यूज JOSE। नाउ व्हाई डू अदर टाइप वैल्यूज एग्जिस्ट एट ऑल? सो सी, JWT is just one profile of a larger security standard called JOS. What is JOS? JavaScript Object Signing and Encryption. It's just a way to share information around internet. अभी जो JOSE है इसके तीन टाइप्स हैं, JWS, JWE और JWT। अब इसके और भी टाइप्स हैं लाइक JWK। तो different types, different uses. So type exists to tell you what kind of JOS object is this. That's it. Who uses them? Well, OAuth, OpenID Connect, इनमें जनरली JWT, JWS एंड JWE का यूज़ होता है। Google APIs अगेन JWT और JWE। FHIR यहाँ पे यूज़ होता है JWS और JWE। E-signature, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे JWS। जीरो ट्रस्ट इंटरप्राइज सिस्टम यूज़ करते हैं JWE एंड JWS। तो जनरली हम OAuth और OpenID Connect सिस्टम में काम करते हैं, इसी वजह से हम JWT जनरली यूज़ करते हैं। जो लोग डिफरेंट डोमेन में काम करते हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में भी आइडिया होगा क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। नाउ गाइज, लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ आर JWT, दैट इज आर पेलोड सेक्शन की। इस पेलोड में क्या होता है? अब देखो, ये जो पेलोड होता है इसमें वो डेटा होता है जो हम सेट करते हैं। हम कौन?
डेवलपर जो भी JWT को क्रिएट कर रहा है। सी हमने यहाँ पे एक JWT क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले और ये पेलोड हमने सेट किया। अब ये जो पेलोड में हम की वैल्यू पेयर में डेटा सेट करते हैं इसको फैंसी टर्म्स में क्लेम्स बोलते हैं। ऑफिशियल नेम ऑफ की वैल्यू पेयर क्लेम्स। ठीक है, अभी जो क्लेम्स हैं इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो पहले क्लेम्स के बारे में थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं। फैंसी नेम फॉर की वैल्यू पेयर। ठीक है, क्लेम्स आर नेम वैल्यू पेयर्स, दे कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट लाइक अ यूजर और डिवाइस सिक्योरली। फॉर इंस्टेंस, अ क्लेम could include a user's name or role. You can use various data as claims, tailoring security functionality of your application. अब देखो, जो क्लेम्स की कैटेगरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट रजिस्टर्ड क्लेम्स, दूसरा पब्लिक क्लेम्स, तीसरा प्राइवेट क्लेम्स। जो रजिस्टर्ड क्लेम्स हैं वो क्या है, जो तुमको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाए थे। सी जो टोकन मैंने डिकोड किया उसमें तुम्हें IAT और EXP दिख रहा है, बट क्रिएशन के टाइम पे मैंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की। ये जो IAT और EXP क्लेम्स तुमको दिख रहे हैं, दीज आर रिजर्व्ड रजिस्टर्ड क्लेम्स। इनके अलावा भी होते हैं और अभी मैं तुमको दिखाऊंगा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लेम। बिफोर सीइंग दिस पब्लिक क्लेम्स, लेट्स सी ये प्राइवेट क्लेम्स क्या हैं। तो सी यहाँ पर मैंने कुछ कस्टम की वैल्यू पेयर यूज़ किया है, यूज़र ID और रोल। तो ये मेरे प्राइवेट क्लेम है। तो अब सी एक क्लेम या एक की वैल्यू पेयर कब पब्लिक क्लेम बनता है और कब प्राइवेट क्लेम बनता है। तो अगर ये JWT टोकन बस मैं यूज़ करूँगा, ये मेरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, बस एक ही सर्विस कंज्यूम करेगी, तो एवरी क्लेम इज़ अ प्राइवेट क्लेम। अगर तुम्हारा टोकन बस एक ही सर्वर यूज कर रहा है तो हर क्लेम जो तुमने बनाया है वो प्राइवेट क्लेम होगा। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन अ माइक्रो सर्विसेज स्ट्रक्चर, यू आर बिल्डिंग अ थर्ड पार्टी सर्विसेज जस्ट लाइक साइन इन विथ गूगल, तो उस केस में ये जो क्लेम नेम है तुम्हें बहुत ही सोच समझ के पिक करने हैं। क्यों? क्योंकि हर नाम का अपना इम्पोर्टेंस है। अब ये जो पब्लिक क्लेम्स हैं, नेमिंग की जो लिस्ट है वो ये ऑर्गेनाइजेशन IANA मेंटेन करके रखता है। ये है वेब पेज, लिंक्स तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे तुमको कुछ नाम देखने को मिलेंगे लाइक दिस, सी क्लेम नेम। अब अगर तुम एक थर्ड पार्टी सर्विस के लिए काम कर रहे हो तो तुमको ये क्लेम नेम सोच समझ के रखने हैं। सोच समझ के रखने का क्या मतलब है? वेल, अगर तुमने किसी की वैल्यू पेयर का नाम वेबसाइट रखा है तो उसकी जो वैल्यू है वो एक वेब पेज URL ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम ही वो सजेस्ट कर रहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, वेल कुछ होगा नहीं, ठीक है, तुम्हारी चीज़ चलती रहेगी, बट एज पर स्टैंडर्ड वो गलत है। इट्स सेम लाइक जब घर में हम क्या करते हैं, आइसक्रीम का डब्बा इन फ्रिज। वेल हमारे घर में अक्सर होता है, हम आइसक्रीम का डब्बा फ्रिज में रखा हुआ खोलते हैं, बट उसमें आइसक्रीम नहीं होती है, उसमें कुछ और निकलता है। सेम गोज विथ दीज क्लेम नेम। अगर तुम थर्ड पार्टी सर्विस के लिए कोई क्लेम बना रहे हो, तुमने नाम रखा बर्थ डेट और उसमें तुमने कुछ भी वैल्यू रैंडम से डाल दी, वेल दैट इज अगेंस्ट स्पेक। द रूल इज वेरी सिंपल। अगर तुम थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हो, जो क्लेम नेम है सिंपली वेरीफाई कर लो, जो उसका नाम है वो वही काम कर रहा है, दैट्स इट। अगर सिर्फ तुम यूज़ करने वाले हो, वेल कुछ भी नाम रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज सिंपल एज दैट। इन लिंक्स को जाके चेक कर लेना, तुम्हें सारे नेम दिख जाएंगे। अब जो स्टैंडर्ड वन है, जो रजिस्टर्ड क्लेम है, उनके जो फिक्स्ड नाम है वो मैं तुमको बता देता हूँ। ISS इज़ फॉर इशूअर। इशूअर कौन है? तुम सिंपली अपना नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हो। सब्जेक्ट जस्ट टू आइडेंटिफाई दिस टोकन। नाउ ये जो डिफरेंट क्लेम्स हैं, इनका जो काम है ना वो बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। 2 ऐसे क्लेम हैं जिनका फंक्शनल यूज़ है। पहला एक्सपायरी EXP, ये डिसाइड करता है तुम्हारा टोकन कब एक्सपायर हो रहा है। सेकंड नॉट बिफोर NBF, इसका मतलब है इस टोकन को तुम इस टाइम के पहले यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट्स इट। बस इन्हीं 2 रजिस्टर्ड क्लेम का फंक्शनल यूजेस है, बाकी सब बस एडिशनल मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अगेन दिस इज द लिंक, यू कैन गो एंड चेक आउट डिफरेंट
टाइप्स ऑफ फिक्स्ड क्लेम्स जो तुमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे हैं. यू कैन सिंपली चेक इट आउट और एज पर योर यूजेस यू कैन सिंपली यूज देम. नाउ लेट्स सी आवर थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज सिग्नेचर. कि ये जो सिग्नेचर वाली चीज़ होती है कैसे बनती है और इसमें क्या होता है. तो सी, signature ensures that token hasn't been tampered with. It's a mechanism to ensure that the payload can be trusted. Signature encryption can be symmetrical or asymmetrical. Well, हमने देख ही लिया है. How does it work? Well, server takes the secret. Well, not server. Your JWT library takes these information. Secret, header and payload. Now, ये जो फंक्शन है जो सीक्रेट, हेडर और पेलोड को एज अ आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, ये हेडर और पेलोड को एज इट इज कंज्यूम नहीं करता. फर्स्ट जो भी मेरा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है वो हेडर और पेलोड को बेस 64 में कन्वर्ट करता है और फिर सीक्रेट का यूज करके एक क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रिंग जनरेट करता है. और जो जनरेटेड स्ट्रिंग होती है उसको हम अगेन बेस 64 में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देते हैं, जो कि होता है मेरा JWT टोकन. तो ये 3 चीज़ें होती हैं मेरे JWT टोकन में. और जो JWT टोकन हमने क्रिएट किया था, वी कैन सिंपली कॉपी इट, और इन फैक्ट यू कैन कॉपी एनी JWT टोकन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड सिंपली ओपन JWT की ऑफिशियल वेबसाइट. यू कैन सी कि उस JWT टोकन में क्या है. सी, यूज़र आईडी है और रोल है एडमिन. यू कैन सी बट यू कैन नॉट टच. दिस इज द पावर ऑफ JWT टोकन. तो हमने एक मेंटल मॉडल बना लिया है. JWT कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? वेल, इट्स ऑल अबाउट ऑथोराइजेशन. When we want to check if user is allowed to access a resource on the server or not. यूज़र सिस्टम में घुस चुका है, हमको चेक करना है क्या वो किसी एक्शन को करने के लिए एप्लीकेबल है या नहीं. इस चीज़ को चेक करने के बहुत तरीके हैं. यूज़र नेम, पासवर्ड, सेशन आईडी, JWT इज़ जस्ट अ वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब हमने देख लिया भाई कि यूज़र नेम पासवर्ड का क्या कॉन्स है, सेशन आईडी का क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, JWT कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. आज मेंटल मॉडल हमने बना लिया है, कल हम एक रियल एप्लीकेशन में JWT टोकन क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड को भेजेंगे, फ्रंट एंड उसको कंज्यूम करेगा. डिफरेंट चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, लाइक कि टोकन को मैं कहाँ रखूँ, और टोकन अगर एक्सपायर हो गया तो रिफ्रेश टोकन का मैकेनिज्म मैं कैसे क्रिएट करूँ, और फ्रंट एंड कैसे ड्राइव होगा रिफ्रेश टोकन के थ्रू. ठीक है, और प्रॉस एंड कॉन्स और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो विद दैट सेड, लेट्स क्लोज आवर सेशन.